इस्लाम भाई, काफी देर से तुम यहाँ बैठे हो, क्या बात है? सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है अफसर भाई। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, इतनी दूर कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, इंसान भटक सकता है लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं होता। क्या हुआ है? मेरे गुनाह, मेरा पास्ट मुझे सोने नहीं देता। मैंने कितनी नमाजें कज़ा की, कितने लोगों का दिल दुखाया। मुझे लगता है मैं इतना गंदा हो चुका हूँ कि अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। क्या मुझ जैसे गुनाहगार के लिए उसकी रहमत का दरवाज़ा खुला है? तुम्हें पता है कि समंदर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, जिसका कोई अंत नहीं। अगर तुम समंदर में स्याही की एक बूंद डाल दो तो क्या उसका रंग बदलेगा? नहीं ना। अल्लाह की रहमत तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। हमारे गुनाह तो बस एक बूंद की तरह हैं। अल्लाह पुकारता है कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं? मुझे शर्म आती है जब मैं सजदे में जाने की सोचता हूँ तो मुझे अपने किए हुए काम याद आ जाते हैं। मुझे लगता है मैं मुनाफिक हूँ। ये जो तुम्हें शर्म आ रही है ना, यही तुम्हारी तौबा की पहली सीढ़ी है। शैतान चाहता है कि तुम मायूस होकर अल्लाह से दूर रहो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम उसके पास आओ, क्योंकि वो टूटते दिलों में ही रहता है। क्या वो मुझे फिर से गले लगाएगा? बेशक, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले बंदो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तुम्हारी एक सच्ची आह, एक कतरा आंसू तुम्हारे सालों के गुनाह मिटाने के लिए काफी है। वो अल गफूर है, वो माफ करना पसंद करता है। मुझे क्या करना चाहिए? अभी उठो, वजू करो और मेरे साथ अंदर चलो। आज की इशा की नमाज तुम्हारी नई जिंदगी की पहली नमाज होगी, और उससे कहना, या रब मैं वापस आ गया हूँ। फिर देखना वो तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। तुम सही कह रहे हो, मायूसी कुफ्र है। शुक्रिया मेरे भाई, मुझे अंधेरे से निकालने के लिए। शुक्र उसका करो जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चलो अब जमात का वक्त हो रहा है।